लेते टाइम महंगी लगती है जी, और उसके बाद जब चलाओगे तो सस्ती लगेगी वो, और जब किस्त खत्म हो जाएगी जी। तो फिर फ्री लगेगी वो। ये है कि मेरा 40,000 किलोमीटर अभी तक चली है जी। तो मेरे 4,000 रुपए खर्च हुए हैं। ये समझ रहे हो? मोटा-मोटा। आप लोगों को पता है कि ईवी को मार्केट में आए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन किसी चीज का असलियत का तब पता चलती है जब आप उसके साथ टाइम बिताते हो या फिर उसको आप अच्छे से यूज करते हो, फिर वो चाहे इंसान हो या फिर कार। तो आज हम एक इंसान की नहीं बल्कि एक ईवी कार के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमारे सामने जो ईवी कार खड़ी है वो है टाटा की नेक्सॉन। इसको अक्टूबर 2022 में परचेज किया था और लगभग 40,600 किलोमीटर के आसपास इसकी रनिंग हो चुकी है। लगभग 1.5 साल के आसपास इस गाड़ी को परचेज किए हुए हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में जितने भी ईवी ओनर या ईवी लवर है उनके ईवी को लेके बहुत सारे सवाल है, उन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रखा था, उनका कहना था कि सर जब हम एक इतने अमाउंट के अंदर, क्योंकि आम लोगों के लिए 15 से 20 लाख का जो अमाउंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो उनका कहना है कि सर हम 8 से 10 लाख रुपए का अमाउंट खर्च करके कोई मारुति स्विफ्ट डिजायर जैसी गाड़ी परचेज कर लेंगे और उसमें 8 लाख का फ्यूल डलवा के उसको 8-10 साल बड़ी इजीली उसको मजे से चला सकते हैं। लेकिन जब आप ईवी को लेते हो ठीक है 18 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, तो ईवी के अंदर क्या होता है कि ईवी को आप, क्योंकि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, उसमें फ्यूल तो डलवाना नहीं पड़ता, उस फ्यूल वाले पैसे से आप अपनी ईएमआई पे कर सकते हो। इस प्रकार के आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है जो आज की वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। हम इस गाड़ी को ड्राइव करने वाले हैं, 120 किलोमीटर आपको चला के देखेंगे। गाड़ी 40,000 किलोमीटर चलने के बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अपने को कैसी देखने को मिलती है, तो इसको लेके जाएंगे आज हम बहरोड से जयपुर, जो हमारा पड़ने वाला है 120 किलोमीटर के आसपास है। तो अब मैं मिलवाता हूँ आपको इस ईवी के ओनर से, और अगर मैं आपको इस गाड़ी के नंबर दिखाऊं ना, तो नंबर देख सकते हो, आपको यहाँ 888 नजर आ रहा होगा। बंदा इस गाड़ी को लेके काफी शौकीन है गाड़ियों के मामले में। तो चलो आप फाइनली मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ इसके ओनर से। तो सर आना एक बार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूपेंद्र टाटला में। तो सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने नंबर तो काफी वीआईपी ले रखे हैं, तो सर ये आपको बाइक मिले थे या फिर आपने कैसे देके इसको नंबर को लिया है? नहीं, ये नंबर मैंने लेके पैसे देके ही दिए हैं, और हमने जितनी भी गाड़ियाँ खरीदी है ना जी। वो सभी गाड़ियों के अपने ऐसे ही नंबर है। उससे पहले हमारे पास आरवी अच्छा WRV, वो भी सर आपने गाड़ी तो सर काफी प्यारी प्यारी रखी है, लग्जरी टाइप और की। एक गाड़ी और है हमारे पास, अर्बन क्रूज। उसकी क्या नाम है, टोयोटा की। ओके, उसके भी 4444 नंबर है हमारे। तो नंबर तो आपको वीआईपी रखने का ही शौक है। शौक ही है सर जी। तो सर एक बार आप काफी बातचीत हो गई, एक बार अपना पहले परिचय और करवा दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम अशोक कुमार लखेरा है, मैं बहरोड का रहने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं जब गाड़ी खरीदने गया था जी, तब अचानक से ये लगा था कि भाई ईवी का टाइम आ रहा है जी, तो हम देखने गए ईवी शोरूम के अंदर। तो वहाँ पे उन्होंने हमें टेस्ट ड्राइव वगैरह भी करवाई। वो टेस्ट ड्राइव की थी, वो प्राइम थी। हाँ प्राइम। हाँ, और ये कौन सी है सर? ये मैक्स है। ये मैक्स है। हाँ, ये मैक्स का टॉप मॉडल है, इससे ऊपर कोई मॉडल नहीं है। अच्छा, तो highest आपने model है। जब वो ट्राई की तो आपको चलाने में वो समझ में आ गई थी? मैंने तो एक बार ही चलाई थी उसको, और मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर ऐसे राउंड लगा के आए थे। ओके। और मैंने तो तुरंत जाके उसको क्या नाम है वहाँ पे बुक ही करा दी। आप तो हाथ में वाला मेरे को बुक कर दो। अच्छा, तो सर आपको एक मन में बहम नहीं था उस टाइम जब ये ईवी मार्केट में आई थी, उसी टाइम आपने ये परचेज की, तो 1% आपके दिमाग में नहीं, ऐसा कोई बहम नहीं मेरे था? को तो चलने में अच्छी लगी, कंफर्टेबल लगी, इसीलिए मैंने तो तुरंत बुक करा दी थी उसको। चलो अब इस गाड़ी को हम लेके जाने वाले हैं 120 किलोमीटर के आसपास। अभी हम खड़े हैं बहरोड में, और यहाँ से जयपुर रहने वाला है 120 किलोमीटर का। तो सर ने तो इस गाड़ी को अच्छा खासा ड्राइव कर लिया है, क्योंकि सर ने शायद सबसे ज्यादा बहरोड के अंदर आपने इस गाड़ी को चला रखा है। सर को तो इस गाड़ी के अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन आज सर को बैठाएंगे बैक सीट पे और अपन चलेंगे ड्राइविंग सीट पे। तो इस गाड़ी को चला के देखेंगे कि इतने किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर कितनी चल गई? 600 किलोमीटर 40,600 किलोमीटर चलने के बाद अभी गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो चलो आओ। अभी हमारी जो गाड़ी है वो सिटी मोड के अंदर है, और उसमें दिखा रहा है 90, बैटरी 1% और कम होगी हमारी, तो इसमें 230 किलोमीटर की रेंज दिखाता है। अब डालते हैं हम इसको इकोनॉमी मोड में, इसमें हमारी रेंज देखते हैं कि क्या मिलती है। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। इसके अंदर अपनी 244 किलोमीटर की स्पीड दिखा रहा एसी है, में दिखा रहा है। और ये अच्छा विद एसी के अंदर शो कर रहा है अगर एसी 244 बंद किलोमीटर। करेंगे अपन तो 271 किलोमीटर। अब देखो जैसे ही हमने एसी बंद किया तो इसकी रेंज बढ़ गई, 271 किलोमीटर आ गई है अपनी रेंज। तो चलो शुरू करते हैं आज की जर्नी यहीं से।
वैसे तो 54,000 रुपये की थे नहीं। तो दोस्तों फाइनली हम इसको लेके निकल चुके हैं NH 48 पे। और इस गाड़ी को चलाने में जो मजा आ रहा है ना, लोग बोलते हैं ना कि बोले यार ईवी को 1,50,000 चलाने के बाद हालात खराब हो जाती है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं बिगड़ा है गाड़ी का, चलाने में एग्जैक्ट ऐसी है जैसे आज के दिन भी जैसे शोरूम कंडीशन गाड़ी हो। अब ये पता नहीं कि भाई इसके जो ओनर हैं उन्होंने गाड़ी अच्छी खासी मेंटेन करके रखी है या फिर गाड़ी में ही वास्तव में इतना दम है। क्योंकि मैं अभी बैरोड से निकले हुए शायद 4 किलोमीटर में निकल के आ गया अपने NH 48 पे, आप देख सकते हो। तो अभी मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस तो इसका नहीं दे सकता, जैसे आगे चलेंगे आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करता रहूंगा। लेकिन मेरे को गाड़ी के अंदर किसी भी प्रकार की चलने में, इसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नजर नहीं आ रही। अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल दोपहर का टाइम हो रखा है, बिल्कुल गर्मी। बाहर का अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रखा है बाहर, और विद AC के अंदर चल रही है। अगर मैं AC की परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, तो AC की परफॉर्मेंस भी शानदार देखने को मिलती है। अगर मैं पीछे सर से बात करूँ, इस गाड़ी के जो ओनर बैठे हैं हमारे अशोक जी, तो सर अपने पीछे AC बैंड है या फिर आगे से आगे वाले ब्लॉक से है ना? सर ये आपका पीछे अगर AC कूलिंग की बात करें तो कैसे फील कर रहे हो आप? एकदम ठंडी हवा आ रही है सर। तो आप देख सकते हो कि बाहर, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है और दोपहर का टाइम है, तो अभी टेम्परेचर काफी ज्यादा है। तो अभी AC की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी देखने को यहाँ नजर आ रही है। अगर मैं आपके ऊपर थोड़ा सा एक्सीलेटर देके दिखाता हूँ, गाड़ी जो चलने में जो मजा आ रहा है ना, ये देखो। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि आपको हल्का सा तो मतलब ऐसा फील ही नहीं होता कि आप एक 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद कुछ बिगड़ा ही नहीं है। पहले बोलते थे ना कि टोयोटा की गाड़ी रिलायबल होती है, उसका इंजन 3 लाख किलोमीटर चलने के बाद कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे के ऐसे हो जाते। भाई ये ईवी की बैटरी में भी कुछ अभी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। सेम एग्जैक्ट जो परफॉर्मेंस है ना, अभी जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। भाई लाजवाब देखने को मिल रहा है गाड़ी का। तो सर मैं तो आपसे पहला क्वेश्चन यही करना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस गाड़ी को यानी कि 40,600 के आसपास आपने रनिंग कर ली है। तो अगर मैं मोटा बात करूं, अगर आप 100 रुपए फ्यूल का आप लेके चलो पर लीटर का, तो आपने इसमें 4 लाख प्लस का फ्यूल तो आपने बचा लिया है। ये आपने ली थी उस टाइम में, और आज के टाइम में जब आप चार्ज करते हो तो सेम टाइम ही अपनी गाड़ी चार्ज होती है या फिर कुछ बदलाव देखने को मिला है उसमें? कुछ बदलाव नहीं, जैसे पहले जब गाड़ी नहीं ली थी ना जी, उस टाइम भी 12 से 13 घंटे लगते थे 0 से 100 होने में घर पे। और क्या नाम है, अगर बाहर करते हैं तो 1 से 1.5 घंटा लगभग लगता है। सेम वही है जैसे जब नहीं लेके आए थे जी, तब भी वही चार्जिंग की स्पीड थी और आज भी वही चार्जिंग। यानी कि जो चार्जिंग का जो टाइम है उसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है? नहीं, कोई तो सर अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की रेंज में, तो रेंज भी अपने को पहले की और अब 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद उसमें भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला या कुछ बदलाव मिला है? कोई बदलाव नहीं, उतनी ही चलती है जितनी ये जब 100 होने के बाद जब शो करती है जी, तो उससे प्लस ही चलती है, माइनस नहीं जाती। अशोक जी जब आप इस ईवी को आप ज्यादातर होम चार्जर से चार्ज करते हो या फिर बाहर फास्ट चार्जर से? नहीं, ज्यादातर तो होम चार्जर से ही चार्ज करते होम चार्जर यूज करते हो। तो जैसे अब मैंने जैसे सैमसंग का Ultra 4 ले रखा है फोन, तो उसकी बैटरी की सेविंग के लिए मैंने क्या कर रखा है कि उसकी बैटरी 80% से ज्यादा चार्ज नहीं करता और मैं 15% से उसकी बैटरी कम नहीं होने देता। तो आप इस गाड़ी की बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कुछ टिप यूज करते हो या फिर? नहीं, मैं तो अभी तो ऐसा यूज नहीं करता हूँ, लेकिन क्या है कि इसमें जेड कनेक्ट करके एक ऐप है जी, जो गाड़ी से अटैच है जी, ठीक है, तो उसमें आप सेट कर सकते हो जैसे आपने अपने मोबाइल में सेट कर रखा है ना, जी जी, उसी टाइप से। तो अच्छा। कोई दिक्कत, आपको कितना % चार्ज करना है वो भी आप सेट कर सकते हो, कहाँ तक चार्ज करना है वो भी आप सेट कर सकते हो। वो ऑप्शन दे रखा है जेड कनेक्ट ऐप में, हाँ। लेकिन आपने उसमें ऐसा कुछ कर नहीं मैंने रखा? कुछ नहीं कर रखा, मैं तो पूरा 100 ही चार्ज करता हूँ जी, और जितनी भी जब भी चाहे वो 50% हो जी, तब भी मैं शाम को लगा देता हूँ, ओके, चाहे वो 10% हो तब भी मैं शाम को लगा देता हूँ। अच्छा। तो अगर जब आप जैसे बता रहे थे कि आपका हर हफ्ता वीकली एक तो दिल्ली या फिर जयपुर का टूर एक हफ्ते के अंदर लगता रहता है? हाँ, एक हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ते में लगता ही रहता है। अच्छा, 1 वीक या 2 वीक के अंदर एक टूर अपना बन जाता है जयपुर या दिल्ली का। वो भी आपने क्योंकि सर ने बताया था कि इनके पास एक बैरोड के अंदर शॉप है उसके सामान के लिए। तो सर आप बता रहे थे उसके अंदर आपको कुछ सामान लेके आते थे, तो उसके अंदर कितना वजन हो जाता है? वजन सर ये लगा लो, मैं कभी
10 बैग होते हैं, कभी 12 बैग होते हैं, 15 बैग होते हैं, 15 बैग तक आ जाते हैं। तो 15 बैग में यानी एक बैग में आपको 25 से 30 किलो वजन होता है। अगर अपन मोटा मोटा सर अगर 30 किलो वजन मान के चले 15 बैग के अंदर, तो ये अपना लगभग 3.5 क्विंटल के आसपास बैठ जाता है। हाँ। तो 3.5 क्विंटल जब आप इसके अंदर वजन लेके चलते हो, तो इसकी रेंज में अपने को कुछ फर्क देखने को मिलता है या फिर कोई फर्क नहीं दिखाती? मेरे को कोई फर्क नहीं दिखा अभी तक। सेम रेंज में पहुंचा? सेम रेंज में मेरी लगभग, मैं जयपुर से जब चलता हूँ जी, तो कभी 50% बैटरी होती है जी, ठीक है, कभी 55% बैटरी होती है। जी। और मैं जब तक बैरोड में आता हूँ तब तक वो लगभग अपने पास बैलेंस 10 से 15% बैटरी बचती है। ओके। तो सर लोगों का कहना है कि जब ये ईवी मार्केट में आई थी, तो लोगों का बोलना था कि जब आप ईवी को 1 लाख किलोमीटर या 1 या 2 साल यूज कर लेते हो, तो इसकी जो ईवी के अंदर, क्योंकि कोई इंजन वगैरह तो होता नहीं, ये बैटरी से चलने वाला व्हीकल है, तो इसकी बैटरी खराब हो जाती है। तो कंपनी इस बैटरी की कितने किलोमीटर क्लेम करती है, और आपकी इसके बारे में क्या राय है? कंपनी ने मेरे को बताया था कि 1,62,000 किलोमीटर और 8 साल। 1,62,000 किलोमीटर या तो आपकी रनिंग हो जाए या फिर 8 साल हो जी। दोनों में से कोई भी हो। अगर बैटरी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है जी, तो रिप्लेस करके देंगे वो। ओके। अगर सर मैं अभी आपने तो ये 40,000 किलोमीटर के आसपास यानी कि अपनी रनिंग हो गई, तो वहीं आपकी जैसे जिस दिन आपकी बैटरी गारंटी खत्म हो जाए या 5 लाख किलोमीटर चलने के बाद बैटरी यानी कि आपकी कोई इशू आ जाए बैटरी में, तो उसके बाद आप क्या गाड़ी चेंज करोगे या बैटरी चेंज करोगे, फिर क्या ऑप्शन है? बैटरी गाड़ी चेंज करने की जरूरत नहीं है जी। एक्चुअली क्या है कि इसमें सेल लगे हुए हैं छोटे छोटे बैटरी के अंदर जी सर। तो कोई भी सेल अगर खराब होगा तो सेल को चेंज करेंगे और कोई ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी उस। जी दोस्तों, आज का हमारा जो सफर जयपुर तक का है वो आप देख सकते हो। अभी हमने हमारे सफर का लगभग 18 किलोमीटर तय कर लिया। आप देख रहे हो सामने कोटपुरली 7 किलोमीटर दिखा रहा है और जयपुर यहाँ से 115 किलोमीटर अभी बाकी है। तो आज की हमारी जर्नी शुरू है कुछ चटपटे सवालों के साथ। बाकी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। देखो, मैं आपको बताऊं कि आज तक के इतिहास में मैंने जब से अपना यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट किया है ना, तो मेरे को जो ओनर जो मिला है ना, मेरे को सबसे बेस्ट ओनर मिला है। उनका जो नेचर है, उनका जो व्यवहार है ना, मेरे को सबसे अच्छा देखने को मिला है। अशोक जी, मेरे को आप एक स्टोरी बता रहे थे कि आपने जब ये शुरू में आपने ईवी परचेज की थी, तो उस टाइम आप इसको शायद जयपुर या निम्बस कहाँ लेके गए थे, तो उसको आपको ईवी का उस टाइम इतना नॉलेज था नहीं। तो आपने क्योंकि फ्यूल वाली गाड़ियों की तरह ही चलाया इसको। तो बताता हूँ आपको जी, वो स्टोरी पर बताओ आप। एक्चुअली हुआ क्या था, हमने गाड़ी ली पहली बार, तो दूसरे दिन तीसरे दिन मेरा फ्रेंड था, वो बच्चों को लेके जयपुर गए। तो हम तो जैसे चलाते हैं अपने जो डीजल की गाड़ियां हैं या पेट्रोल की गाड़ी है हमारी, उसी टाइप से लेके गए और काफी अच्छा बच्चों ने खूब एंजॉय किया, सनरूफ खोल के खूब अच्छा और अच्छी मजे आ रहे थे चलाने में सबको। और फिर जब वापस आए तो केवल जयपुर गई और बस नीम्स के पास आके वो वहीं पे बैटरी उसकी डेड हो गई थी। 5% के लगभग बैटरी बची थी। फिर उसके बाद बच्चे तो वापस आ गए थे बस में बैठ के। लेकिन टाटा वालों ने हमारी बहुत हेल्प की। टाटा की ये इसकी गारंटी है 3 साल की कि कभी भी अगर गाड़ी के पंचर भी हो जाए तो भी टाटा वाले आते हैं और सारी सॉल्व करके जाते हैं। एक मिनट सर, अब मैं बोलना चाहूंगा, आपने यानी कि टाटा की पहले मेरे को ऐसे बंदे मिले हो जिन्होंने आपने टाटा की बढ़ाई की है। क्योंकि मेरे को सुनने में आया है, मैं खुद भी एक अपने बैरो जो टाटा सर्विस सेंटर पे गया था, वहाँ काफी ज्यादा भीड़ मिलती है और लोगों को टाटा की इस चीज के बारे में बहुत शिकायत मिलती है। और आपका अगर चलो आप करने ही लग गए तो सर्विस की बात कर लेते हैं। लोग बोलते हैं कि जब इसको गाड़ी को सर्विस करवाने के लिए लेके जाते हैं तो उनको क्या है कि इंतजार करना पड़ता है। सुबह लेके जाते हैं, शाम तक भी गाड़ी छोड़ के आनी पड़ती है। तो आप टाटा के सर्विस के मामले में आप क्या कहना चाहोगे? मेरी टाटा की सर्विस के बारे में ये है कि मैं टाटा के वहाँ पे मेरी गाड़ी की सर्विस अलवर में होती है। अच्छा। इसकी अभी यहाँ पे फैसिलिटी है नहीं बैरोड के अंदर जी, तो मैं तो उनको दे आता हूँ। यानी कि आप गाड़ी यहाँ से अलवर छोड़ के वापस आते हो? छोड़ के नहीं आता, मैं बैरोड यहाँ पे सर्विस वालों को दे आता हूँ। ठीक है, वो सर्विस कराने के लिए बैरोड वहाँ पे अलवर ले जाते हैं और अगले दिन मेरे को लाके दे देते हैं।
सर्विस में जब अपन बात कर ही रहे हैं तो सर्विस के अंदर सर अभी तक आप गाड़ी जैसे 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपने कितनी सर्विस आपने अभी तक करवा ली इसमें? मैंने 4 सर्विस कराई है इसमें। अच्छा, 4 में टोटल पहले कुछ फ्री भी आती है ना? 3 वो फ्री बराबर ही है। वो 105 रुपए लगे थे मेरे 3 बार। 105 रुपए, 105 रुपए, 105। यानी कि फर्स्ट की जो आपकी 3 सर्विस हुई थी उसके हाँ। अंदर एक ओनली जो सर्विस में जो खर्चा आया था वो 105 रुपए खर्चा आया था हाँ। आपका। और जो चौथी जो आपने सर्विस करवाई जो उसमें चौथी सर्विस कराई उसमें उन्होंने गियर ऑयल चेंज किया था एक तो, जी और मैं ख्याल से एक स्टीयरिंग ऑयल चेंज किया था जी और कुछ थोड़ा बहुत लेबर का चार्ज था। तो मैं ख्याल से 3800 रुपये या 4000 रुपए के लगभग लिए थे उन्होंने बस। यार यानी कि सोच रहे हो आप यानी ये है कि मेरा 40,000 किलोमीटर अभी तक चली है जी तो मेरे 4,000 रुपए खर्च हुए हैं। ये समझ रहे मोटा-मोटा ये हो बात। यार, यानी कि आपने 40,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली और मात्र यानी कि 4,500 रुपए की आज तक आपने सर्विस करवाई है। 4,000 रुपए की 4,500। ये मजाक तो नहीं कर रहे हो सर आप कहीं? सर मेरे पास बिल पड़े हैं, बिल देख लो। क्योंकि यार मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं चलाने वाला बंदा हूँ, क्योंकि मेरे को एक तो मैनुअल गाड़ी पसंद है और मैं ज्यादा थार वगैरह ऑफ रोड टाइप की गाड़ियां ज्यादा चलाता हूँ। क्योंकि आज अगर एक्चुअल बात करूँ ना तो ऑटोमेटिक गाड़ी भी मैं शायद लाइफ में पहली बार ही चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी कभी चलाई नहीं है। बैठा जरूर हूँ क्योंकि मेरे पास जो गाड़ियां जैसे यार दोस्तों के पास भी उनके पास थार बोलेरो ही है। एक घर पे स्विफ्ट जरूर है, वो भी मैनुअल है, जयपुर में रहती है, घर वालों के पास है ज्यादातर। पहले बात हुई थी इसके चार्जिंग की, तो होम चार्जर से चार्ज करते हो ज्यादा या फास्ट चार्जर से? होम चार्जिंग से ही ज्यादा चार्ज करते हैं। होम चार्जर से करते हो तो आपने बिजली का पर यूनिट बिल क्या निकल के आता है? बिल तो ये यानी कि ये रनिंग के ऊपर होता है कितनी चल रही है कितनी नहीं। जैसे हमने लास्ट मंथ में ख्याल से 1250 किलोमीटर चलाई है बस, और उससे पिछले महीने 3,000 किलोमीटर के लगभग चल गई थी। तो डिपेंड करता है कि कितने पे, यानी कि 1 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा आता है गाड़ी का। देखो सर ने इतना अच्छा कोऑपरेट किया है कि मेरे को आज मैंने इस ईवी को चलाया अभी, तो मेरे को छोटी छोटी चीज पता चल गई इस ईवी के बारे में। और हो सकता है कि मैं जब तक इससे 120 किलोमीटर का सफर तय करूंगा ना, तो मैं इस गाड़ी की A to Z डिटेल मेरे को जानकारी हासिल हो जाएंगे और मैं आप लोगों तक शेयर भी करूंगा। तो इतनी छोटी छोटी डिटेल मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी चीज इस प्रकार की डिटेल आप लोगों तक साझा करते होंगे। तो सर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे एक लाइन दिख रही है, जैसे कि आप हॉस्पिटल वगैरह में देखते हो ना कि ये हार्ट बीट की तरह चलती है। अभी तो ये सीधी है, अभी मैं इसको हटाता हूँ और ये अब देखना, ये लाइन आपको, ये देखो अब ये ऊपर नीचे हार्ट बीट की तरह चलने लगी। तो ये क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ एक बार। क्या होता है कि मैंने बहुत सारे ईवी के ओनर से रिव्यू किया, तो उनका कहना है कि सर एवरेज तो आप जो बोलोगे ना वही मैं निकाल के दे दूंगा, ड्राइवर पे निर्भर करता है। तो सर ऐसे ही बोलते हैं सभी, तो मेरे को क्या है कि वो समझ में नहीं आ रहा। तो अब समझ में आया इस ईवी को चला के कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं। क्योंकि भाई ईवी को आप एक अपनी मन मर्जी की तरह नहीं चला सकते, अगर आपको एवरेज चाहिए तब की बात है। तो इसको क्या होता है कि आपको इसमें ये जो मोड आता है, सर इसको बोलते क्या बोलते हैं इस मोड को? क्रूज कंट्रोल बोलते हैं। क्रूज कंट्रोल आता है, इसको आप क्लिक कर दो तो ये अपनी सेम स्पीड मेंटेन करके चलती है। उस स्पीड पे क्या है कि रेंज जो है वो अपने को बढ़िया निकाल के देती है। तो ये अच्छी चीज है। वो सर ने मेरे को अच्छे से आज शायद सिखा रहे हैं ईवी के बारे में, मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं था डीपली। तो सर अपन बात कर रहे थे एडी के सर्विस की। तो सर आपने बताया कि 4,500 के आसपास आपने तो सर ओनली अभी तक 40,000 में सर्विस पे खर्च किया है। और वहीं अगर बात करें चार्जिंग पे, तो चार्जिंग पे आपने अगर पर यूनिट क्या खर्च बता रहे थे आप? 1 रुपए किलोमीटर पे चलती है, 8 रुपए तो यानी यूनिट का लगता है मोटा ठीक है। 40 यूनिट लगती है एक गाड़ी फुल चार्ज होने में, क्योंकि 4.5 किलोवाट की बैटरी है इसकी। तो 40 यूनिट लगती है जीरो से अगर अपन चार्ज करते हैं तो 320 रुपए की लाइट एक बार फुल रेड चार्ज होने में लगती है। 320 रुपए में ये लगभग 350 किलोमीटर तो चलती है अगर अपन जीरो तक चलाएं तो। लेकिन अपन ने जीरो तक अभी तक कभी चलाई नहीं है, और एक बार मैंने चलाई भी थी तो वो उस टाइम बहुत अच्छी रेंज निकली थी, लगभग 450 किलोमीटर की रेंज उसने निकाली थी। हम बहरोड से दिल्ली गए थे, दिल्ली से वापस आए थे, उसके बाद भी बैटरी बच गई थी। तो सर ये आपने जो नेक्सॉन का जो टॉप मॉडल आपने परचेज कर रखा है ना, हाँ जी। तो ये कितने में पड़ा था आपको?
ये मेरे को 21 में पड़ा था पूरा। 21 में। अब तो शायद इसके प्राइस कम हो गए, शायद 1 से 1.5 लाख रुपए कम हो गए। कम हो गए। तो सर अपन जब बात कर रहे हैं इसके टोटल खर्च की 40,000 किलोमीटर में, तो यानी कि आपने इसके अलावा कोई और काम नहीं करवाया है, अन्य खर्च कोई 1 रुपए का भी नहीं किया है? मैंने कोई भी खर्चा नहीं किया इसमें। अच्छा, तो सर एक बार आप बता रहे थे मेरे को कि आपकी गाड़ी कहीं डैमेज हो गई थी, तो उसमें भी कोई खर्च नहीं लगा क्या? नहीं, वो इंश्योरेंस में कवर हो गया था। अच्छा, इंश्योरेंस में कवर हो गया था वो। एक बार आप डिटेल बताना कैसे क्या हुआ था? वो एक्चुअली क्या था कि हम दिल्ली जा रहे थे, जी। तो हमें कहीं रुकना था, कोई होटल वगैरह पे कुछ लेना था। अच्छा। तो अचानक ही गाड़ी की स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी, 60 की स्पीड थी, 60-70 की। तो नई गाड़ी थी उस टाइम, पता भी नहीं था ब्रेक का भी इतना। तो जैसे ही एक मोटरसाइकिल वाले को क्रॉस करके आ रहे थे, तो उसमें हमारी भी गलती है थोड़ी सी। अच्छा। और तो क्या हुआ कि उसमें हमने ब्रेक लगाया, जी। जैसे ही हल्का सा ब्रेक लगाया, एक बार रुकी, दूसरे ब्रेक में वो मोटरसाइकिल वाला आके पीछे से ठोक दी उसने गाड़ी। तो वो पीछे की डिग्गी जो अपन हैंडल है ना जी, वो थोड़ा सा अंदर घुस गया था, अच्छा। तो पूरी अच्छी नहीं लग रही थी। यानी कि थोड़ा सा, वैसे तो टाटा है सर, टाटा की उसमें एक तो कुछ नहीं हुआ, वो मोटरसाइकिल तो पूरी बिखर गई थी। वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि टाटा की अगर सेफ्टी के मामले में तो मार्केट के अंदर हल्ला है, और एक ऊपर से 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। तो लेकिन आपको वो स्क्रैच नहीं चाहिए था गाड़ी वो के नहीं अंदर, चाहिए था, इसलिए मैंने तो उसको आपने इंश्योरेंस तुड़वा के और पीछे के जो डिग्गी है वो चेंज ही करवा दी। उसमें। देखो मैंने बताया कि गाड़ी सर पहले भी 2 गाड़ियां रख चुके हैं। गाड़ी से प्रेम तो अच्छा खासा करते हो, और गाड़ी पे हमेशा VIP नंबर रखते हैं। जब मैंने वीडियो शुरू किया था तब मैंने दिखाया था गाड़ी पे सर ने VIP नंबर लगवा रखे थे, और इनके पास जो पहले 2 गाड़ी थी उन पे भी VIP नंबर था। हमारा टॉपिक बीच में चल रहा था टोटल इस गाड़ी पे क्या खर्च निकल के आता है, क्योंकि सर से बात करने में इतना मजा आ रहा है कि टॉपिक कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो सर अपन बात कर रहे थे टोटल 40,000 में अब तक अपन ने क्या खर्च किया है। तो अपन आप अन्य खर्च इस गाड़ी में कोई किसी प्रकार का नहीं किया आपने? नहीं, कोई तो टायर वगैरह भी आपने कभी कोई चेंज नहीं करवाया? नहीं, टायर चल रहे हैं अभी, टायर कुछ ये पंचर होते हैं, वो तो चलता नॉर्मल बात है। तो वैसे तो यानी कि वो एक्सीडेंट भी आपका क्लेम भी हो गया था, 1 रुपए नहीं लगा, तो यानी कि टोटल आपने 50,000 रुपए के अंदर 40,600 किलोमीटर ड्राइव कर लिए आपने। तो यार और क्या चाहिए, आपने सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना होता है पैसा ईवी के अंदर। और लेते टाइम महंगी लगती है जी, और उसके बाद जब चलाओगे तो सस्ती लगेगी वो, और जब किस्त खत्म हो जाएगी तो फिर फ्री लगेगी वो। सही कह रहे हैं, क्योंकि आप जब इस ईवी को ले लोगे ना एक बार तो आपको पैसा इन्वेस्ट तो इसमें करना पड़ेगा, नो डाउट। क्योंकि भाई लेते टाइम थोड़ा महंगा लेते टाइम, क्योंकि सर आम आदमी के लिए सर 15 से 20 लाख रुपया शायद इन्वेस्ट करना मजाक नहीं होता है। तो उस टाइम तो शायद आपको महंगा लग सकता है, लेकिन लेने के बाद गाड़ी नो डाउट आपको इसकी, क्योंकि उसके जो फ्यूल डलवाओगे ना आप, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 50,000 रुपए में ये 40,600 किलोमीटर चल चुकी है। वहीं अगर आप फ्यूल वाली गाड़ी से तुलना करें तो अगर वो मिनिमम जैसे नेक्सॉन की बात करें, नेक 50,000 किलोमीटर रनिंग कर लोगे तो उसके अंदर जो सर्विस वगैरह सब कुछ फ्यूल वगैरह खर्च जो उसका निकल के आता है लगभग 4.5 से 5 लाख के पेस निकल के आता है। तो बस ईवी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मैं तो यही कहूँगा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। बस इसमें आपको सिर्फ एक बार ही पैसा इन्वेस्ट करना है, बाद में आपका खर्च नहीं होने वाला है। तो सर आप ईवी को लेके लोगों को आप क्या सजेशन करना चाहोगे, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या रहेगा? मेरा तो ओपिनियन यही है कि आने वाला टाइम भी ईवी का ही है जी, और ईवी खरीदो, और सबसे बढ़िया तो बात है टाटा की खरीदो तो सबसे बेस्ट है। टाटा शायद, क्योंकि सर आप रोज रोड पे एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं सर सेफ्टी भी एक मायने रखती है आदमी के लिए, तो शायद सेफ्टी के लिहाज से भी बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। और ईवी मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर ईवी के अगर 10 गाड़ियां बिक रही है तो 10 में से 8 ईवी तो टाटा की निकल रही है। टाटा की है, अभी तो टाटा दिख रही है। टाटा ही दिख रही है सर। अब अगर इसके कॉम्पिटिटर भी बहुत है मार्केट में, लेकिन इसकी सेल का कोई मुकाबला नहीं है। इसके शेयर प्राइस ये लगा लो आप, 1 साल में 3 गुना हो चुके हैं। पिछली साल 400 रुपए का रेट था शेयर प्राइस का टाटा मोटर का, आज के टाइम में लगभग 1100-1200 रुपए का रेट चल रहा है शेयर प्राइस का, जो कि ईवी की वजह से ये शेयर प्राइस इतना हाई हुआ है। हमारी जो जर्नी है वो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास कंप्लीट हो चुकी है, और अभी हम पहुंचने वाले हैं छापरा के आसपास है। और मैं आपको दिखा दूं कि जब अपन बैरोड से चले थे तो उस टाइम अपनी जो बैटरी है
वो 91 थी और अभी अपनी जो बैटरी है 74 हो गई है और 213 किलोमीटर की अभी अपने को रेंज दिखा रहा है। चलो देखते हैं। गाड़ी मैंने आपको पहले भी बताया था कि गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 40,000 किलोमीटर चलने के बाद बिल्कुल मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है। आपको जो इस गाड़ी का जो ओनर है उनका भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा किया है। गाड़ी के बारे में हर छोटी से छोटी डिटेल शायद आपको देखने को मिली होंगी। आपके जितने भी ईवी के लेके जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है उन सभी का मेरे को लगता है कि आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो सफर था ना वो हमने 61 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और अब हम जब चले थे तो हमारी बैटरी थी 90% और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब जो बैटरी बची है वो है 73% बची हुई है। और तो वहाँ से लगभग 244 पे चले थे अपन और अभी 220 दिखा रही है, तो यानी कि कितना 24 किलोमीटर की रेंज उसमें से घटी है। लेकिन अपन चल के आ गए हैं लगभग 65 किलोमीटर के लगभग अपन चल के आ गए। तो रेंज चलाने के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे चला रहे हो उस गाड़ी को। तो जैसे जैसे आप चलते जाओगे ये और भी बढ़ती जाएगी। इसमें रीजनरेशन का ऑप्शन भी है, जैसे अपन ब्रेक लगाते हैं या एक्सीलेटर छोड़ते हैं तो बैटरी चार्ज भी होती जाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप एक ही स्पीड पे चलते रहोगे तो बहुत अच्छी एवरेज देती है, चाहे आप कितना भी लंबा चला जाए। सर आप इस गाड़ी से अभी तक आपने सबसे लंबी जो ड्राइव की है वो कहाँ की है? सबसे लंबी ड्राइव तो मैंने बीकानेर गया था एक बार। जी, बीकानेर की जो लगभग यहाँ से 350 किलोमीटर के लगभग 350 किलोमीटर वन साइड, यानी कि 300-600 यानी कि 700 किलोमीटर आपने लोड शॉट किया था। तो सर 700 किलोमीटर में जब आप बहरोड से चले थे तो उस टाइम आप 100 करके चले थे या फिर कितनी बैटरी परसेंटेज पे निकले थे? हाँ लगभग 100 ही थी। अच्छा तो फिर आपको बीच रास्ते में चार्ज करने की जरूरत पड़ी या फिर नहीं? चार्ज तो की थी जी। एक्चुअली क्या था कि गाड़ी में तेल हमेशा होना चाहिए जी, क्योंकि अनजान जगह जा रहे हैं अपन। राइट। तो वहाँ पे आगे पता नहीं मिले ना मिले कहीं पे, तो जहाँ पे हमें पहले फर्स्ट स्टेशन झुंझुनू में था जी, तो जो फास्ट चार्जर होता है वहाँ पे हमने पहले चार्ज किया जी। और उसके बाद सीधा बीकानेर पहुंचे। अच्छा, यानी कि आपको 350 किलोमीटर जाते टाइम ही चार्ज करना पड़ गया क्या या वापिस आते टाइम आपने चार्ज किया था? आते वक्त भी की थी। वो एक्चुअली वही है ना कि गाड़ी को जीरो नहीं कर सकते ना अपन। अच्छा, तो आप जब बहरोड तो फ्यूल तो डाल के रखना पड़ता है क्योंकि सर का फ्यूल से मतलब है ईवी को चार्ज करने का। हाँ। कभी आप फ्यूल समझ जाओ। तो सर आप जब झुंझुनू पहुंचे तो आपको वो बोलते हैं ना कि ईवी वाला फोबिया हो गया था। हाँ। कि आपको एक डर बैठ गया था क्योंकि उस टाइम आपने शायद नहीं ली थी कि कहीं जी हाँ कहीं मिले ना मिले चार्जिंग, तो इसलिए पहले फुल चार्ज करके चलो। तो आपने अपना पहले ही जो बैटरी अगर उसकी 50 बची या 60 बची या 30 बची आपने तो पहले ही वापस से 100 कर लिया दोबारा से आपने, और वापस आया तब भी आपने एक बार उसको चार्ज किया। तो सर जब आपने वहाँ से चार्ज किया तो जब आपकी पर यूनिट के क्या खर्चा आया था? वहाँ पे मैं वापस आके टोटल हमारा लगभग 1700 रुपए के लगभग खर्चा आया था। 1700 के आसपास टोटल, यानी कि जाते टाइम और आते टाइम दोनों टाइम जब आपने जो चार्ज किया उसमें 1700 के आसपास पड़ा था। टोल वगैरह भी आ गया था, सब आ गया था। अच्छा, उसमें चार्ज और टोल दोनों इंक्लूड थे? आ गए थे। क्या कि हमने वैसे ऑनलाइन ही पे की थी वो सारी चीजें। जी जी। तो 1700 रुपए के लगभग खर्चा आया था। ओके। तो दोस्तों फाइनली आज के हमारा जो सफ़र था वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा सफ़र मैंने बोला तो था 120 किलोमीटर, लेकिन हमारा जो सफ़र है वो 130 किलोमीटर का हो गया। और मैंने आप लोगों को दिखाया कि गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है ना लाजवाब है। मेरा तो दिल आ गया टाटा ईवी नेक्सॉन पे। तो मैं तो आप लोगों को अभी जो इसके ओनर थे उनका भी पर्सनल ओपिनियन था, उनका भी ओपिनियन आप लोगों को बताया और मैं अपना भी ओपिनियन आप लोगों के साथ साझा करता हूँ कि अगर आपका ईवी का प्लान है ना और आपको गाड़ी को कोई ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, भगाना नहीं है, तो आप लोगों के लिए परफेक्ट होने वाली है। और क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी को हम लेके आ चुके हैं 130 किलोमीटर और चले थे तब इसकी बैटरी थी अपनी 90%। तो अब देखते हैं कि 130 किलोमीटर की जो जर्नी है उसके बाद अपनी जो बैटरी परसेंटेज है वो अभी कितनी सेविंग बची हुई है और कितने किलोमीटर उस बैटरी पे अपन चल सकते हैं। तो चलो मैं दिखाता हूँ। तो भाई मैंने तो 120 किलोमीटर की इसकी ड्राइविंग करने के बाद मैंने ड्राइविंग सीट पे बैठा दिया था अशोक जी को। तो अब एक बार अशोक जी एक बार बता दो कि यहाँ पे एक बार हाथ लगा के डिजिटल मीटर पे कितने पे चले थे, एक बार एक्सप्लेन कर दो। अपन वहाँ से बहरोड से चले थे
90% बैटरी थी और क्या नाम 90% से अभी 52% हो गई है, यानी कि 38% बैटरी यूज हुई है। और जिसमें अपन ने 130 किलोमीटर का सफर तय किया है और वो भी विद एसी के साथ अपन ने सफर तय किया है जयपुर का। बहरोड से जयपुर 130 किलोमीटर हम आ गए हैं। और अभी इसमें 52% बैटरी बची हुई है और 167 किलोमीटर का सफर और तय कर सकते हैं। वो 167 तो दिखा रहा है, लेकिन रेंज और भी और भी ज्यादा निकल जब अपन चले थे, एक बार दिखा जब अपन चले थे तो वहाँ पे 244 किलोमीटर दिखा रही थी जी। लेकिन अब और अभी दिखा रही है 167 किलोमीटर। 77 की रेंज कम हुई है, 77 किलोमीटर की रेंज कम हुई है। उसके एवज में अपन 130 किलोमीटर अपन ने गाड़ी चला ली है। अभी तो अब 167 है, अभी और भी रेंज देगी तो ये 350 तक जाएगी। 350 तो मिनिमम आराम से देखिए, कैसे भी बिंदास होकर आप गाड़ी चला सकते। तो सर अब तो इस गाड़ी की सभी चीज़ों के बारे में अपन ने चर्चा की, तो मेरा एक लास्ट आपसे सवाल और रह गया। तो इस गाड़ी को जब आपने इतनी चलाने के बाद इसमें कोई जो कमी देखने को लगी उसके बारे में आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। कोई अगर आपको इसको सर्विस को लेके हो या फिर गाड़ी को लेके कोई कमी आपको देखने को लगी हो? एक्चुअली तो बात ये है कि मेरे को तो इसमें कोई कमी नहीं लगती, बस कमी थोड़ी सी ये लगती है कि अपन कई लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार गाड़ी को भगा नहीं सकते हैं, बस यही कमी है। तो लेकिन 75-80 की भी स्पीड बहुत होती है, आराम से चलो। अब जयपुर बहरोड से जयपुर आने के लिए वैसे बस भी 2-2.5 घंटे लेती है, वही अगर आप 70 की स्पीड पे आओगे तो भी 2-2.5 घंटे ही लगेंगे। तो ज़्यादा भगाने की जरूरत नहीं है, सेफ रहो, सुरक्षित रहो और आराम से चलो, देख के चलो। देखो ज्यादा भगाने की जरूरत नहीं है। देखो उन लोगों को तो ये कहीं ना कहीं मायूस करती है जो मेरी उम्र के बंदे हैं, उनको तो वो किक नहीं मिल पाती, प्रॉपर पावर वाली जो इंजन वाली किक है। बाकी वैसे ईवी परफेक्ट है। जो लोग नौकरी पैसे में ब्लेम करते हैं या फिर जो एक सीनियर सिटीजन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जो युवा है ना उनको तो शायद नहीं पसंद आए। बाकी मेरे हिसाब से ईवी में कोई कमी देखने को नहीं मिली और सर ने भी इसकी मेरे को एक सिंगल कमी तक नहीं बताई। 130 किलोमीटर की जर्नी हमारी कंप्लीट हो चुकी है टाटा नेक्सॉन के साथ और हमारे अशोक जी के साथ। तो थैंक यू अशोक जी, आज का आपका कीमती टाइम देने के लिए।